दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मिशन जीके पर। चैनल पर नए हैं तो मिशन जीके को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह कंपटीशन के जीके पढ़ाए जाते हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा है, जो कि आप लोगों को याद होना जरूरी है। लास्ट तक एक बार वीडियो वॉच कीजिए, जो कि आप लोगों को बेहतर कुछ ज्ञान हो जाएगा प्राचीन विश्व के बारे में। प्राचीन इतिहास के थोड़े थोड़े हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंपटीशन, यह हमारा नारा नहीं कर्तव्य है आपको सिखाना और याद कराना। आप एक बार जुड़ कर देखिए। आइए पहले हम क्या देखते हैं, तो हम देखने वाले हैं क्या, तो हम प्राचीन विश्व, जो कि प्राचीन विश्व में देखने वाले हैं, जो कि शुरुआत मतलब शुरुआत इंसान की कैसी हुई, हम थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें। शुरुआत जो आदिकाल में जो मतलब हुए थे, आप लोगों को तो अंदाजा होगा कि उस समय पत्थर से मतलब औजार बनता था, उसे वैसे ही कुछ शुरुआत हुई थी। हम शुरुआत को नहीं लेते लेते हुए अब देखते हैं पहली सभ्यता, जो कि बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, जो कि जीके जीएस में पूछता है और एग्जाम में भी पूछता है। तो ये क्या है, पहली सभ्यता में क्या है, तो पहली सभ्यता है जिसमें मिस्र सभ्यता, जो कि मिस्र सभ्यता भी एक हुआ था। जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता हुआ है, वैसे ही तो आप लोग ये देख लेते हैं। मिस्र सभ्यता को देखने वाले हैं। मिस्र सभ्यता है जो कि इसमें क्या, मिस्र सभ्यता में नील नदी के किनारे, यानी जो कि मिस्र सभ्यता है वो नील नदी के किनारे हुआ था। जैसे हड़प्पा सिंधु सभ्यता हुआ था, वह क्या होता, भारत और पीछे पाकिस्तान के मतलब दोनों में हुआ था। ये सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता है, जिससे कि मैं एक फुल वीडियो हड़प्पा सभ्यता के बारे में या सिंधु सभ्यता उसे ही बोलते हैं, एक फुल वॉच वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जो कि पूरा तरह से समझाया हूँ इसमें। और क्या है, तीसरा नंबर में चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता है हो, क्या लिखा है, तो हो नदी के नाम, मतलब चीन सभ्यता हुआ था होंग हो नदी के किनारे। होंग हो नदी क्या हो गया, अब ये समझ में आ चुका होगा मुझे आशा है। अब क्या देखने वाले हैं, तो हम तीसरा नंबर देखते हैं, जो कि मध्यकालीन विश्व। जो कि मध्यमकालीन विश्व है वह कैसा है, मतलब उस मध्यमकालीन विश्व को देखते हैं। तो मध्यमकालीन विश्व है क्या, तो इस्लामी विश्व का उदय, यानी इस्लामी विश्व का उदय ही क्या था, तो थी मध्यकालीन विश्व था। मतलब उस समय मध्यकालीन विश्व के समय ही इस्लामी विश्व का उदय हुआ था, यानी उगारू हुए थे। जैसे 7वीं शताब्दी में इस्लाम का विस्तार हुआ था। ये सीधा सीधा लिख रहा है क्या, तो सातवीं शताब्दी थी, उसमें इस्लामी का विस्तार हुआ था। इस्लाम का विस्तार हुआ था, एक प्रकार का धर्म है, जो कि विज्ञान, गणित, खगोलीय शास्त्र में बड़े योगदान भी हुआ था। यानी जो कि मध्यमकालीन में क्या, किस चीज का विस्तार हुआ था, तो क्या हुआ था, मध्यमकालीन में इस्लामी का हुआ था। इस्लाम लोग विस्तार हुए थे, जैसे गणित, विज्ञान और खगोलीय शास्त्र का योगदान भी हुआ था। इसी में है, इसी 3 नंबर टॉपिक में ही है ये दो हैं, जो कि यूरोप में चर्चा का प्रभाव हुआ था। क्या, यूरोप में चर्च का प्रभाव, यह चर्च का प्रभाव हो गया था, यह चर्च का, तो चर्च का प्रभाव होता है। चर्च और राजा मिलकर शासन करते थे, और शिक्षा का केंद्र चर्च का था। यानी हम इसे सीधा सीधा कह सकते हैं ऐसे कि देखिए, जो मतलब शिक्षा, जैसे कि मतलब कि उस समय शासन करते थे वह चर्च और राजा दोनों मिलकर वो शासन करते थे। कहा है, तो वह क्या, 7वीं मध्यमकालीन युग में। और क्या, व्यापार का मार्ग का था, तो व्यापार का मार्ग क्या था, तो व्यापार का मार्ग सिल्क रूट, यानी चीन से यूरोप तक आने के रास्ता को सिल्क रूट कहा गया है। और मसाले, रेशम, सोना आदि का व्यापार हुआ था। व्यापार जो कि इस समय से मध्यमकालीन युग में ये हुआ था। मार्ग गया था तो व्यापार का, तो सिल्क रूट, जो कि क्या से तो चीन से यूरोप तक आता था, जो कि मसाले, रेशम और सोना आदि का विस्तार हुआ था। ये मतलब आसान है, जो कि समझ में आ चुका है मुझे आशा है। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी करना ना भूलिएगा। अब देखते हैं हम क्या, तो अब देखने वाले हैं आधुनिक विश्व की शुरुआत। आधुनिक विश्व की शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या हुआ उस समय को समझने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा ध्यान तो लगाना जरूरी है ना। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो बादशाह बनने के कुछ हुनर रखता है, कुछ करने का हुनर रखता है, इसीलिए कुछ करिए। और आइए हम देखते हैं, जैसे कि हम क्या, तो आधुनिक विश्व की शुरुआत का खगोलीय खोज, यानी भौगोलिक खोज, यानी आधुनिक युग विश्व की शुरुआत हुआ था। आधुनिक युग में विश्व की शुरुआत हुआ, जिसमें कि खगोल का खोज हुआ था। भौगोलिक खोज, जैसे अमेरिका का खोज किसने किया था, तो कोलंबस ने। भारत का खोज वास्को डी गामा। मतलब बहुत सारे हैं जो कि नहीं लिखा, इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिख दिया हूँ। हम और सारे देख सकते हैं, आप कहिएगा तो इंपॉर्टेंट बना दूंगा वीडियो इसी पर। सिर्फ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तब कि सिर्फ आधुनिक विश्व के बारे में समझाइए, तो मैं बना दूंगा। और क्या इसी टॉपिक में है ये टॉपिक, तो इसमें क्या है, तो औद्योगिक,
क्या है तो औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति कब हुआ था तो 1750 को हुआ था। कब हुआ था तो 1750 को औद्योगिक क्रांति हुआ था। तो औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड में शुरुआत हुआ था। इंग्लैंड में मतलब शुरुआत हुआ था, कुछ भी इंग्लैंड में शुरुआत हुआ था। तो क्या तो ये इंग्लैंड में शुरुआत हुआ था। क्या तो मतलब उदय होने लगा, यानी विस्तार होने लगा। तो मशीन आई तो फैक्ट्रियाँ, रेलगाड़ी आदि का विस्तार तेजी से बढ़ गया, क्योंकि जो इंसान जो करते थे बहुत मतलब धीरे करते थे, और वही मशीन आ गई बहुत तेज में करने लगी। उसका थकना तो है नहीं मशीन का, वैसे ही बहुत तेज विस्तार होने मतलब उत्पादन होने लगा कुछ भी वस्तु का, जिससे उदय हुआ। दुनिया आर्थिक रूप से बदल गई, यानी दुनिया जो आर्थिक रूप से कमजोर थी एक प्रकार से मान लीजिए, तभी ना वो तेजी से मशीन काम किया, ज़्यादा मतलब आर्थिक रूप से अच्छा हो गया, पैसा आने लगा। तो ये समझ चुके होंगे, मुझे आशा है समझ चुके हैं। तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए ये सब तो समझना और जानना जरूरी है, और अपने जीवन को भी जानना जरूरी है। ये देखिए, ये ना सोचिए कि भारी है, आज मुश्किल है मैं ये जानता हूँ कि आज मुश्किल है ये जानता हूँ, कल भी इससे भी ज़्यादा मुश्किल है ये भी जानता हूँ, लेकिन परसों कुछ शानदार होगा, ये भरोसा रखिए और कुछ कीजिए। आइए देखते हैं, जैसे कि हम अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति। अब अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति को समझने वाले हैं, जो कि आसानी पूर्वक समझेंगे, और ये मेरा कर्तव्य नहीं नारा है, ये कहना है। और क्या हम देखते हैं आप लोगों का सिखाना। तो सिखाना क्या है तो क्या अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति। जो अमेरिका क्रांति कब हुआ था तो 1776 को। अमेरिका क्रांति कब हुआ था तो 1776 को हुआ था, जो कि आज़ादी, स्वतंत्र और अधिकार का विचार फैला, मतलब कि आज़ाद हुआ था अमेरिका, जो उसमें स्वतंत्र आज़ादी का अधिकार फैल गया है। स्वतंत्र रहेंगे, आज़ाद रहेंगे, इसका मतलब फैल गया था, पूरा हो गया था। अब फ्रांसीसी क्रांति, इसी में अमेरिका और फ्रांसीसी है। तो अब फ्रांसीसी क्रांति देखने वाले हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति में क्या है, फ्रांसीसी क्रांति में है कि 17वीं मतलब 1789 में मतलब यह फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। यह 1789 में, जो कि क्या हुआ था, 3 शब्दों से में दुनिया बदल गई। तो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, या इस सब में मतलब कोई जोर न देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, लोकतंत्र और नागरिक का अधिकार मजबूत थे। क्या हुआ तो मजबूत हुआ, यानी उस समय फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में, जो कि लोकतंत्र और नागरिक के मतलब लोकतंत्र भी मजबूत हुआ, जो कि हर जनता के हाथ में ताकत चल गया। और लोकतंत्र मजबूत हुआ तो क्या नागरिक के हाथ में अधिकार आ गया, जो कि मजबूती प्रदान किया। क्या यही तो लोकतंत्र का खासियत है। अब हम देखते हैं वर्ल्ड वार इसे इंग्लिश में बोलते हैं, जिससे कि हम विश्व युद्ध कह सकते हैं। विश्व युद्ध 1990 में 1900 में भले मतलब 1900 में स्टार्ट हुआ था। कब तो वर्ल्ड वार, जो कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। 1914 से लेकर 1918 तक जब कारण और परिणाम देखने वाले, जो कि आसानी से समझाएंगे और अपना दिमाग को यूज कर, जो दिमाग का यूज करना सीख गया वो समझे दुनिया पर राज कर लिया। एक ही तो चीज सीखना है, दिमाग का इस्तेमाल करना। दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और कुछ कीजिए। अब देखते हैं हम क्या तो कारण। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था तो 1914 से लेकर 1918 तक, 18 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि देखने वाले हैं। तो क्या तो साम्राज्यवाद, जो कि कारण में क्या है तो साम्राज्यवाद है, सैन्य शक्ति का होड़ है, और गठबंधन युद्ध, यानी जो साम्राज्यवाद था उसका मतलब है और सैन्य शक्ति का छोर है, और गठबंधन युद्ध, ये कारण है किसका तो यह प्रथम विश्व युद्ध का यह कारण है। अब हम देखने वाले हैं क्या था परिणाम, जो कि परिणाम सिर्फ 2 ही लिखे हैं, जो कि आसानी पूर्वक समझ में आ जाएगा। परिणाम क्या है तो यूरोप कमजोर हो गया था, और लीग ऑफ नेशन की स्थापना हो गई थी। क्या थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा है मुझे पता है, इसीलिए इसे बता दिया। अब यहाँ पर लिखा है क्या तो द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 1939 से 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 कितना तो 1939 से 1945 तक चला था, द्वितीय विश्व युद्ध। तो ये समझ में आ चुका होगा क्या तो अब अब हम मतलब द्वितीय विश्व युद्ध को देखने वाले हैं, जो कि स्टार्ट कब हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध तो 1939 से लेकर 1945 तक चला था द्वितीय विश्व, जिसका कारण क्या था हिटलर का उदय और जापान का विस्तार और पहला युद्ध का खराब समझौता। हम देखते हैं तो अब क्या कारण देखते हैं तो
कारण में हम देख लिए तो हिटलर का उदय और जापान का विस्तार। हिटलर का मतलब बहुत सारे मतलब उदय हुआ था, हिटलर पावरफुल हो गया था उस समय, उदय हुआ था। तो और क्या, जापान का विस्तार भी हुआ था। पहला विश्व युद्ध का खराब समझौता, या पहला विश्व युद्ध मतलब समझौता गलत तरीके से ले लिया गया, खराब ले लिया गया था, तो हम समझ चुके हैं। अब क्या, तो परिणाम देखने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध का, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र बना, संयुक्त राष्ट्र बना, ये पहला परिणाम हुआ। और दूसरा, अमेरिका और सोवियत संघ का सुपर पावर बन गए, दोनों मिलकर एक प्रकार का सुपर पावर बन गए। और विश्व राजनीतिक बदला, यानी विश्व राजनीतिक जो कि एक प्रकार से बदला, वह कब है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी परिणाम जो हुआ, जैसे कि आप इसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे परीक्षा देते हैं तो कारण होता है कि क्या क्या पढ़े, डाउट होता है, और फिर एक बार परीक्षा देते तो परिणाम आता है कि हाँ हम कुछ भी आए फर्स्ट सेकंड थर्ड, वैसे ही यह परिणाम हुआ, उसी प्रकार से यह कारण था वो सब। तो हम समझ चुके हैं, इसे आसानी समझ में आ चुका होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम देखते हैं क्या, शीत युद्ध, जिसे हम कोल्ड वार कहते हैं, इंग्लिश में कोल्ड वार। यह कब स्टार्ट हुआ था, तो 1945 से मतलब यह द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब यह स्टार्ट हो गया था शीत युद्ध, जो कि वर्ल्ड कोल्ड वार, जो कि 1945 से 1991 तक चला था, 1945 से 1991 तक चला था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों के जानना जरूरी है, आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है, जो कि आसानी से, अब ज़्यादा टॉपिक नहीं है, समझ में आ चुका है, मुझे आशा है। और एक मतलब कि एक बात कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो अपने दम पर बनिए। हाँ, कि आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो अपने दम पर बनिए, क्योंकि आप दूसरे के दम पर शेर तो बन सकते हैं, लेकिन जंगल वाले नहीं, सर्कस वाले। ते हैं शीत युद्ध, जिसे कोल्ड वार कहते हैं। इस कोल्ड वार को समझते हैं तो कोल्ड वार में क्या है, तो हम कोल्ड वार में देखते हैं, जो कि 1945 से 1991 तक चला था, जो कि ये आसानी पूर्वक है, जो कि इसमें कोल्ड वार में क्या हुआ था, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मतलब कि युद्ध हुआ था, VS हुआ था, यानी VS मतलब इन दोनों के बीच ही युद्ध हुआ था। क्या, इन दोनों के बीच युद्ध था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, इसे आसानी समझ में। और उस समय हथियार के दौर अंतरिक्ष प्रयोगिता हुआ था, हथियार के दौर पर क्या हुआ था, तो अंतरिक्ष प्रयोगिता होता था इन दोनों के बीच। और उस पर क्या था, तो पर युद्ध सीधे नहीं लड़ा, वह संघ और ठंडा युद्ध हुआ था, यानी मतलब सीधे युद्ध ही नहीं हुआ, वह एक प्रकार का समझौता और ठंडा युद्ध हुआ था, जिसे कोल्ड वार कहते हैं। अब हम इसे समझते हैं आधुनिक युद्ध, आधुनिक दुनिया। आधुनिक दुनिया 1991 और जो कि अब तक है। आधुनिक हम दुनिया उसे कहते हैं जो कि मतलब पहले मतलब इस समय के उस समय के बाद, ये सब मतलब ये सब युद्ध के बाद जो दुनिया शुरू हुआ अभी तक जो हो रहा है, इसे आधुनिक दुनिया कहते हैं जी। अभी क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सब मतलब बताया गया है, जो कि आप लोगों के लिए बेहतर है। हाँ, तो हम देखते हैं, जैसे कि अब क्या देखने वाले हैं, तो अब देखने वाले तो जैसे पहला है क्या, तो हम इसमें देखते हैं 3 4 5 टॉपिक है, जो कि आसानी से समझते हैं। तो मतलब आधुनिक युग दुनिया में क्या हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ वह एक टूट गया था, तो विघटन मतलब टूट गया था, अलग अलग हिस्सों में हो गया था, इसे आसानी से समझ सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन हो गया था। तीसरा नंबर इंटरनेट युग, यानी आधुनिक दुनिया में क्या हुआ था, तो इंटरनेट युग आ गया। इंटरनेट का युग मतलब इंटरनेट का भी मतलब यूज करते हैं, आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो अब क्या देखते हैं, तो अब हम इंटरनेट का मतलब अभी भी यूज करते हैं, यूज करते हैं इंटरनेट युग। आधुनिक युग में चीन का आर्थिक रूप उदय हुआ, यानी चीन अभी आप अभी देखिए तो चीन क्या हुआ था, चीन आर्थिक रूप से बहुत मतलब मजबूत हो चुका है, और बहुत मतलब इस रिसर्च भी कर रहा है। क्या इंडिया कट रहा है, नहीं, इंडिया कुछ नहीं कर रहा है, में आ चुका। तो जो कि विज्ञान जो है वह विज्ञान मतलब AI का रिसर्च और रिसर्च तेजी से हुआ था। अब चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए हम शायरी बोलते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बेहतर होगा, और ये सुनिए। जैसे कि मेरा शायरी क्या है, तो ये मेरा शायरी है कि उम्र थका नहीं सकती, हाँ, ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती।